ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਕਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਜੂਦ ਸਰਗੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੋਨਿਕਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਲੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਮਾयनों ਦੇ ਵਿੱਚ पीलिया ਦਾ मतलब ਕੀ है जी? पीलिया को हम अंग्रेज़ी में जॉन्डिस बोलते हैं। पीलिया एक्चुअली किसी आदमी की शरीर में कभी बिलिरुबिन करके एक पिगमेंट होती है, नॉर्मली भी लोगों में होती है। जब वो पिगमेंट की जो मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है तब लोगों को पीलिया महसूस होते हैं। आँख में, हाथ में, पैरों में, पेशाब में बहुत ज़्यादा पीलापन जब आते हैं लोग उसको पीलिया कहते हैं। नॉर्मली जो बिलिरुबिन जो पिगमेंट होती है हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन करके जो HB जो आम लोग बोलते हैं वो टूटने की वजह से वो बनती है। नॉर्मली भी कुछ मात्रा में बनती है, वो लैट्रिन में निकल जाती है। बट कई ऐसे बीमारियां हैं जिसमें ब्लड में ये जो बिलिरुबिन की पिगमेंट है उसकी मात्रा है वो एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है। वो हमारी जो स्क्लीरा कहते हैं, जो आँख की वाइट वाला हिस्सा, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। तब लोगों को आँख में जो पीलिया है वो दिखने लग जाता है। तो इसको हम पीलिया बोलते हैं। और रही बात कारण की, पीलिया की मेन 3 कारण होती है। एक तो खून ज़्यादा टूट रहा है, और दूसरा कारण है लिवर जो है वो जो ज़्यादा खून टूट रहा है उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से ज़्यादा पिगमेंट ब्लड में ज़्यादा हो गया। एंड तीसरा टाइप जो है उसको हम इंग्लिश में एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। जो लीवर की जो नाली होती है उसमें कभी ब्लॉकेज आती है, तो जो नॉर्मल पिगमेंट जो लैट्रिन में जाना चाहिए लिवर से, लिवर की नाली और आंत उसके बाद लैट्रिन में जाते हैं नॉर्मली ये पिगमेंट। अगर वो नहीं जा पाते, वो बंद हो गया रास्ता, तो वापस खून में आ जाता है। तो ये 3 टाइप की कारण होते हैं पीलिया होने की। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम बात करें, बताया जाता है कि पीलिया के अलावा कि काला पीलिया जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ये भी होता है कि इसमें भी कई प्रकार की किस्में डाली जाती है जी, पाई जाती है पीलिया की बीमारी में भी? हाँ, पीलिया की जो आम तौर पे जो लोग बोलते हैं काला पीलिया, उसको एक्चुअली अंग्रेज़ी में कोई और स्पेशल डेफिनेशन नहीं होती है। बट यहाँ पंजाब में लोग जो काला पीलिया कहते हैं, जो खून से फैलता है, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, उसको लोग काला पीलिया कहते हैं। इसी को काला पीलिया कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, खाने पीने का खास तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जब पीलिया की बीमारी होती है सो बहुत सारे परहेज़ है जो डॉक्टर की तरफ से जो बताए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर हम घरों में देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो घरेलू नुक्ते भी अपनाते हैं। जैसे कि कई बार बोल दिया जाता है कि केले का फल होता है उसमें दवाई मिलाकर खा लो तो उससे भी पीलिया ठीक हो जाता है जी। पीलिया की जो इलाज जो है, पीलिया बस एक लक्षण है, जैसे हमने पहले बताया था। पीलिया की इलाज जो है वो कारण के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे पहले बताया था कि 3 टाइप की होती है, जब शरीर में खून ज़्यादा टूटती है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या लिवर की नाली में कोई रुकावट है। पहला जो टाइप है, खून किस में ज़्यादा टूटता है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्लीडिंग हो गया। कुछ लोग होते हैं जिसको हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। किसी को सिकल सेल एनीमिया है, थैलासीमिया है, उनमें से खून ज़्यादा टूटता है और उसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। जैसे एक्सीडेंट के बाद खून कहीं पे जम गया, वो पूरा ख़त्म होने तक पीलिया रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंड टाइप की जो है लिवर की प्रॉब्लम की वजह से, किसी को हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया। आजकल हेपेटाइटिस A और E जो खाने पीने से फैलता है, तो उसकी वजह से जो पीलिया हो गया है, तो उसका इलाज डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप ऑफ हेपेटाइटिस हुआ है उसके हिसाब से। उसका ट्रीटमेंट वो अलग होगा। एंड लास्ट टाइप जो है पित्ते की नाली की जो रुकावट है, वो कोई दवाई से ठीक नहीं होने वाला है। किसी को पित्ते की नाली में पथरी होती है, किसी की पित्ते की नाली में ट्यूमर होती है, तो हमें उसमें ERCP करके ना स्टेंट डालना पड़ता है और जो रुकावट है उसको खोलना पड़ता है। एक लाइन में इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं कि किस
टाइप ऑफ पीलिया का किस ट्रीटमेंट देना है। सो डिपेंड करेगा कि कौन सी टाइप का है, और हमें चेक करना पड़ता है, पता करना पड़ता है। और बात आपने पूछा कि बनाना में खेले में कुछ खा के दे दिया, ये सब कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है। अगर इस सीज़न की बात करें तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो बहुत कॉमन कारण है पीलिया की, वो अपने आप ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैंने पूछा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घरेलू इलाज को ज़्यादा जो जोर देते हैं, तो अगर किसी को ये बीमारी होती है तो कौन सी बातों का जरा विशेष तौर पर जो ध्यान रखना चाहिए जी? मतलब कोई ब्लैंकेट एडवाइस तो इसमें होती नहीं है, ठीक है। डिपेंड करेगा किस वजह से। अगर किसी को पित्ते की पथरी की वजह से है, उनको हम एडवाइस करते हैं खाने में थोड़ा सा तलिए चीज़ कम खाओ। एंड किसी को इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, हम तो उनको एडवाइस करेंगे कि घर का सिंपल खाना खाओ, एंड साफ हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एंड कई लोग होते हैं तो बकरी का दूध पिलाते हैं या कोई और देसी इलाज करते हैं, ये कोई वर्क नहीं करते हैं पीलिया के लिए। सो मतलब एक सिंगल आंसर तो हम नहीं बता सकते। आपको ना डॉक्टर से मिलना है। जो सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट होती है, LFT की टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, ये 2 टेस्ट होती है जो हमें आगे बताते हैं कि कौन सा टेस्ट करना चाहिए, कौन सा इलाज करना चाहिए। ये सिंपल से टेस्ट करा के कोई अच्छे से डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा आपको। सचिन जी, डॉक्टर्स की तरफ से बहुत सारे परहेज़ बताए जाते हैं, लेकिन हम बहुत सारे केसों में ऐसा भी देखते हैं कि कई लोगों की तरफ से परहेज़ नहीं किया जाता। पीलिया की बीमारी में भी नॉन वेज या ड्रिंक जो वो रूटीन में करते हैं उसको चालू रखते हैं, तो हालात ऐसे पैदा हो जाता है कि जो पीलिया होता है वो ज़्यादा भयंकर हालात पर पहुँच जाता है जी। आपने ड्रिंक के बारे में बिल्कुल अच्छी सवाल और रेलेवेंट सवाल पूछा आपने। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉज यहाँ पे जो लीवर की बीमारियों का पंजाब के एरिया में है वो अल्कोहल की वजह से ही है। सो जिस व्यक्ति को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है उनको और कोई इलाज की ज़रूरत होती नहीं है। अल्कोहल स्टॉप करने की 4 से 6 हफ्ते के बाद उनकी लीवर की रिपोर्ट है सारा सही हो जाएंगे, एंड उनकी लीवर बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। तो उनको और कुछ इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वो अल्कोहल को पीना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल है जी, कितना लंबा इलाज चलता है? अगर कोई व्यक्ति पीलिया की बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो कितने लंबे समय तक उसको जो मेडिसिन है वो चालू रखनी पड़ती है जी? देखिए, अगेन सारा आंसर जो है वो कौन सी कॉज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी को पित्ते की और पित्ते की नाली की पथरी है तो पित्ते की नाली को पथरी को क्लियर करना चाहिए और पित्ते निकालना चाहिए, उसके बाद उनकी दवाई बंद हो जाएगी। हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस सी में 4 से 6 हफ्ता सिंपल मल्टीविटामिन की दवाई की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो खानी चाहिए। एंड और कॉमन कॉज अल्कोहल का तो हमने डिस्कस कर ही लिया। एंड डिपेंड करता है कि उसका वजह क्या है। एंड ज़्यादातर इतना तो साफ है कि 80-90% ऑफ प्रॉब्लम्स जो है पीलिया की वो अपने आप ठीक होने वाली बीमारी होती है और 1 महीने से ज़्यादा कोई इलाज करने की ज़रूरत होती नहीं है जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਲੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ IVY ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸਰਗੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।